डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी की तैयारी जो भी इंसान शुरू करते हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी दुविधा जो होती है वो दैनिक दिनचर्या को लेकर होती है कि डेली रूटीन किस तरीके से जो है यूपीएससी एस्पिरेंट का होना चाहिए, है ना। इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, किस तरीके से रूटीन को बनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और इन घंटों के बीच में कौन कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए और क्या सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए या उसके अलावा भी कुछ और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो इसको लेकर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके का रूटीन आपका होना चाहिए और किस तरीके से रूटीन के माध्यम से ही आप लोग एक बेहतर रणनीति अपना सकते हैं और हर हाल में अपनी सफलता को तय कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मेरा मानना यह है कि डेली रूटीन जो है खास करके वो उसकी ज़रूरत है क्यों। देखो, अगर आप लोग रूटीन बनाकर नहीं पढ़ोगे ना प्रॉपर तरीके से कि कितने घंटे का पढ़ना है और कितने घंटे का ब्रेक होना चाहिए या किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप रैंडम तरीके से पढ़ाई करोगे, है ना। जब मन करेगा तब उठ जाओगे, जब मन करेगा तब सो जाओगे, जब मन करेगा किसी भी सब्जेक्ट को उठा लोगे, कभी किसी सब्जेक्ट को 2-3 घंटे पढ़ लोगे, कभी किसी सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ लोगे। ये सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा और आपका एक सिस्टमैटिकली तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है वो आपका सिलेबस जो है यूपीएससी का पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसकी जरूरत इसलिए है ताकि आप व्यवस्थित तरीके से ना केवल अपनी तैयारी को सही अंजाम दे सकें बल्कि एक बहुत अच्छी रणनीति के माध्यम से सिलेबस को जल्दी से निपटा भी सके। अब ये जो रूटीन है, दैनिक रूटीन जो है आपका, ये किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि दिन में कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। पहले तो वही सवाल हम लोग लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग क्लास वगैरह कर रहे हैं और उसके साथ अगर 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पैरेलल क्लास कर रहे हैं और उसके पैरेलल जो है 3-4 घंटे की मान लो क्लास कर रहे हैं, तो 8 से 10 घंटे में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। अब ये 8 भी हो सकती है, ये 9 भी हो सकती है, ये 10 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बचा है, क्या आप फ्री रह के तैयारी कर रहे हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 5 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तब भी उनका काम चल जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अब किस समय पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरा सवाल ये है, क्या दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। देखो, इस सवाल का ना सबसे बेहतर आंसर ये है, आप किस सेगमेंट में कंफर्टेबल ज्यादा है। क्या आपका फोकस रात में ज्यादा बनता है या आपका फोकस दिन में ज्यादा बनता है। और इस सवाल का एक आंसर ये भी आपको देखना है, इसका आंसर निकालने से पहले, कि क्या आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं या आप रूम पर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर तो आप रूम पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तब तो दिन में पढ़ाई कर सकते हो आप। अगर आप लाइब्रेरी को फॉलो कर रहे हो तब भी आप दिन में पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आप मान लो ऐसा आपका सेगमेंट है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या दिन में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, ट्रैफिक की आवाज़ आती है, ऐसा रूम है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन में आप रात में भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, जो दिन में एग्जाम होते हैं, उस टाइम पीरियड में आपको दिक्कत आ सकती है ना। और दिन में हम लोग एक अलग से इसको लेकर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि आपको किस टाइम पे पढ़ाई करने की जरूरत है। दिन में अगर आप पढ़ते हो तो उसका क्या फायदा है और रात में अगर आप पढ़ते हो तो उसका क्या फायदा या नुकसान है। अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि अगर आप एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करें तो आपको किस तरीके से चीजों को करना है ना। हम लोगों ने बात की कि लगभग 8 से 10 घंटे आपको दिन में पढ़ने की जरूरत है ना। अब इस टाइम पीरियड को आप प्रॉपर से अलॉट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन को सुबह जल्दी उठने की आदत, मान लो वो 6 बजे उठता है ना। मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे उठते हो तो उसके उठने के तुरंत बाद क्या आपको पढ़ने लग जाना चाहिए या कुछ और करने की भी जरूरत है ना। जो डेली रूटीन की चीजें हैं, ब्रश वगैरह करना, वो सब तो आप करोगे ही। उसके अलावा ना आपको लगभग मेरे हिसाब से 20-25 मिनट आपको कम से कम थोड़ा सा हेल्थ के लिए देने की भी जरूरत है ना। हेल्थ के लिए अब क्या कहानी है ना। हेल्थ के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ये करना है कि आप चाहो तो 10 मिनट आप पार्क के लिए चले जाओ, है ना। आप रूम पे मत बैठो, या अगर आपके पास टेरिस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप पार्क चले जाओ और वहां पे जाके 10 से 15 मिनट आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। जो पिछले दिन में आपने पढ़ाई की है उसको अगर आप रिटेन करना चाहते हो, है ना, ताकि वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बनी रहे, तब तो आपको थोड़ा सा तो माइंड को कूल करना होगा ना। लगातार पढ़ाई कर रहे हो, सारा दिन माइंड में बहुत सारी
चीज़ें चलती रहती हैं, तो माइंड को भी शांत करना है। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप थोड़ा सा आसन करें, सुबह जाकर थोड़ा मेडिटेशन करें, शांति मिले आपको, आपका माइंड थोड़ा इसका टिकाव में आए। और 10-15 मिनट ये करने के बाद 10 मिनट आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, रनिंग वगैरह करना है ना, जंप वगैरह जो भी आप करना चाहें पैरेलल 10 मिनट वो कर सकते हैं। इसके बाद वापस आकर आपको पढ़ाई के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहले शुरू का 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटा आपको देने की जरूरत है रिवीजन के लिए, है ना। ये सुबह का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, इसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो जो चीज़ आपने पिछले दिन में पढ़ी। रिवीजन को लेकर हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि 3 तरीके से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखकर वहाँ से आप साइंटिफिक जो तरीके मैंने बताए हैं रिवीजन के, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। दूसरा, इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट उठाने की ज़रूरत है। जैसे मान लो आपको ना 2 सब्जेक्ट पैरेलल फोकस करने चाहिए, है ना। इस तैयारी के साथ साथ 2 सब्जेक्ट्स आप उठाओ। अब ये सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, पॉलिटी या हिस्ट्री, आप लोग दोनों में से कोई भी उठा सकते हो। 2-2 घंटे आपको इन सब्जेक्ट्स को देने की जरूरत है ना। इसके साथ फिर आपको ऑप्शनल के लिए भी टाइम निकालने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जैसे साइंस भी ये बात कहता है कि 45 मिनट्स आपको पढ़ाई करके 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि माइंड का फोकस नहीं बनता है। यूपीएससी में मेरे अकॉर्डिंग ये चीज थोड़ा सा प्रभावी नहीं है। आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की शिफ्ट तो रखनी ही चाहिए। अगर आप इतना कम भी नहीं करोगे तो फिर आपका ना फोकस नहीं बन पाएगा और चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी। सिलेबस इतना वास्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे कंप्लीट होंगी। अगर आप आधे घंटे में उठने लगोगे तब तो फिर कंप्लीट करना मुश्किल होगा ना। आपको 1.5 से 2 घंटे की एक शिफ्ट लगानी चाहिए और उसके बाद 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना चाहिए। ज़रूरी है ये माइंड में, बट वो 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो। ये ना हो कि उस 2 घंटे में आपने फ़ोन भी चलाया है, उसी 2 घंटे में आपने दोस्तों से बात भी कर ली है, उसी 2 घंटे में आप म्यूज़िक भी सुन रहे हो, उसी 2 घंटे में आप किसी कोई क्लिप देख रहे हो कॉमेडी की या कुछ भी ऐसा कर रहे हो। ये नहीं, 2 घंटे मतलब पूरे फोकस के साथ आपने 2 घंटे पढ़ाई की, फिर आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखें, ये जो 15 मिनट का आप ब्रेक ले रहे हैं, है ना, ये जो 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ये 15 मिनट 1 घंटे में तब्दील नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप 15 मिनट का या 10 मिनट का सोचे, 10 ही मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि करते कराते आपको बैठने में 15 मिनट लग जाएंगे। इस 10 मिनट में आपको थोड़ा सा वॉक करके चले जाना चाहिए कहीं पे, चाय वगैरह आप पी सकते हो या कुछ भी आप खान पीन के लिए कुछ यूज कर सकते हो। थोड़ा चलो, आप वहीं पे ब्रेक नहीं लेना है, बैठे बैठे आप मान लो सो गए, वो नहीं, थोड़ा चलना है ताकि आपकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आए, थोड़ा हरकत हो, ताकि दोबारा से माइंड को तैयार किया जा सके अगले 2 घंटों के लिए। इसी तरीके से फिर से एक शिफ्ट लगाओ 2 घंटे की और उसके बाद फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लो। हाँ, इन सब चीजों के साथ एक मैंने जो आपको चीज बताई कि सुबह आपको हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दो आप, और साथ में ना थोड़ा सा आध्यात्मिक चीजें भी आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसकी भी एक रेलिवेंस है ना, ये करने की जरूरत है। और ज्यादा नहीं, 10 मिनट के आसपास आप अपना कुछ भी हनुमान चालीसा या जो जिस भी धर्म से बिलोंग करता है उस चीज को फॉलो कर सकता है। शाम में आपको थोड़ा सा टाइम अपने परिवार के लिए भी निकालना चाहिए, है ना। निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप बाकी चीज़ों में हो, जैसे रिलेशनशिप वगैरह है, कुछ भी है, मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रिक्टली आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। डेली 10-15 मिनट से ज़्यादा का समय आपको नहीं देना चाहिए बाकी चीज़ों के लिए। बट अगर इस तरह से सेगमेंट में नहीं हो तो आपको 10-15 मिनट अपने परिवार को शाम में ज़रूर वॉक करते हुए, शाम में पार्क में आपको बात करते रहना चाहिए। इस तरह का एक हेल्दी रूटीन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। खान पीन को लेकर बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी हैं, इसके चलते आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है ना। तो इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। बहुत अच्छे से आप अपने डेली रूटीन को बना सकते हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत जल्दी आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।